नमस्ते लर्नर्स। आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके डर का माहौल बना रहता है, लेकिन डरना मना है, सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वलिटी है, आइडेंटिटीज भी इक्वलिटी है, जस्ट लाइक इक्वेशन, जो कि वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे यहां देखिए, मैंने एक इक्वलिटी लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक इक्वलिटी है, लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, ये थीटा इज एन एंगल, थीटा के किसी भी एंगल के लिए करेक्ट है ये इक्वलिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटीज। अभी हम थीटा के एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आइडेंटिटी को मान लीजिए हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। यानी अब इसमें देखिए, किसी भी इक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। तो प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम लोग प्रूफ करने में? या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करते करते ये ले आएंगे। तो इसको आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग या तो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको ले आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है कि राइट हैंड साइड से बढ़ के और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो लाना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि आप कभी लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़े और ये नहीं आया, ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो नहीं आया। उस केस में फिर क्या करते हैं, जो इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आया, फिर इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, वो सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा और दोनों दिखेगा आपको कि इक्वल है, यानी इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से बेसिक जो हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, तो एलएचएस से सिंप्लीफाई करते हैं आरएचएस, या आरएचएस से एलएचएस, या एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं, आरएचएस को भी करते हैं, और दोनों का सिंप्लीफाइड वैल्यू सेम हो जाता है तो भी बोलते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अब आइडेंटिटी, जैसे कि आप ज्योमेट्री में कुछ थ्योरम को पहले प्रूव किए हुए रहते हैं, उसके हेल्प से और सारे सम को प्रूव करते हैं, उसी तरह से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे, उसके लिए हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी का सहारा लेंगे। वो बेसिक आइडेंटिटी क्या है, एक बार रिकैप कर लीजिए। पहला आइडेंटिटी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हुआ। तीसरा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसी का दिस इंप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये भी एक बेसिक आइडेंटिटी है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और हो सकता है इसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, दिस इंप्लाई यदि कॉस थीटा हो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, यानी सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। साइन 10 हो गया, कॉट हो गया, साइन कॉसेक सेक हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मोस्ट यूज आइडेंटिटी है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका जो एक्सटेंशन है, इससे जो और आइडेंटिटी निकलेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा
इधर रखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिंपल है। कॉस स्क्वायर थीटा अगर छोड़े कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सिंपल है। अब इसका एक्सटेंशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये भी पता चला कि टेन स्क्वायर थीटा यदि रखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कहीं हमको मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसको अपने जरूरत के हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आया कॉसेक और कॉट में भी रिलेशन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दिस इंप्लाय कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाय यदि हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इस तरह से ये बेसिक आइडेंटिटी है जो पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वीडियो मैंने प्रूफ किया था। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, बाकी जो भी थोड़ा कम्प्लेक्स आइडेंटिटीज है उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एक ट्रिक ये है कि आप देखिए, जैसे यहां एक सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ये प्रूफ कर रहा है हमको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको हमेशा यदि आप एलएचएस से आरएचएस जा रहे हैं तो हमेशा ये रहना चाहिए दिमाग में कि हमको फाइनली लाना कहाँ है, मतलब हमारा गोल क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है। तो देखिए गोल में कॉस थीटा है, तो जब हम एलएचएस से बढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा में बदलें, तो हो सकता है साइन थीटा चला जाए और कॉस थीटा के फॉर्म में हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाए जो आरएचएस के इक्वल है। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करके देखते हैं इसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल है ये एनसीईआरटी 8.4 का 5 का 1, इसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एलएचएस में मेरा है क्या, पहले एलएचएस से हम आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे। एलएचएस में मेरा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब मैंने कहा कि आरएचएस में हमको कॉस थीटा लाना है, तो हम कोशिश करेंगे इसको साइन और कॉस में चेंज कर दें, साइन और कॉस में चेंज कर दें। अब आपके मन में हो सकता है कि क्यों हम चेंज करेंगे भाई, हम इसको होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम एक्सपेंड कर लें, ठीक है, आ सकता है मन में। तो क्या है, किसी रास्ते पर पहुंचने के दो तीन रास्ते, किसी लक्ष्य पे पहुंचने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं। लक्ष्य मेरा ये है, ये हमको गिवन है, जो भी है स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी है। अब हमको जाना है तो पगडंडी का रास्ता है तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार भी है मेरे पास तो पगडंडी के रास्ते से कार से तो जाएंगे नहीं, तो फिर बड़ा लंबा सड़क लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई रास्ता जो कि हमको मोटरसाइकिल से तय करने में आसान हो, नजदीक पड़े, कार से तय करने में दूर लगे, हो सकता है। तो वो हमको अब कैसे जाना है, यदि हम सब रास्ते पे गए हुए हैं तो हमको आइडिया है कि नहीं हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा देर भी लगेगा, कार लेके जाएंगे ट्रैफिक भी मिलेगा। तो मतलब क्या है मेरा कहने का कि आपकी प्रैक्टिस से वो पता चल जाएगा कि आपको क्या कहाँ करना है, और वही बताने के लिए मैं आपके समक्ष हूं। तो देखिए आपके मन में आया तो ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, वो भी दिखाएंगे कि यदि हम इसको एक्सपेंड करके आगे बढ़ें तो हमें क्या कठिनाई आ सकती है, और यदि एक्सपेंड ना करें, इसको साइन और कॉस में बदलें तो क्या सुविधा हो सकती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले साइन और कॉस में चेंज करके, यानी कॉसेक, क्योंकि कॉस साइन कॉस में लाना है तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं
1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, चलिए cos थीटा तो आया, दिख रहा है cos थीटा आया। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम हो गया मेरा sin थीटा, यहां बच गया 1 माइनस cos थीटा। ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अब यहां ऊपर में जो हमको लाना था 1 माइनस cos थीटा आ गया, आ गया। ठीक है, नीचे sin थीटा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। अब इसको देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। क्यों भाई, a/b होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है a²/b²। ठीक है, अब चलिए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, अब इसको तो होल स्क्वायर, इसको चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, 1 माइनस cos थीटा आना था, एक एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं है। देखते हैं नीचे क्या है। नीचे है आपका sin² थीटा, लाना है आपको cos थीटा। तो साइन को cos में बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? लाना cos थीटा तो बदलिएगा कि नहीं? बदलते हैं। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और अभी जो बेसिक आइडेंटिटी लिखा था उसमें मैंने लिखा था sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा लिखा था। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब नीचे आइए, चाहिए क्या हमको 1 प्लस cos थीटा, ये क्या है 1 माइनस cos² थीटा। लगता है आपको a² माइनस b² है, a² माइनस b² है कि नहीं है? तो a प्लस बी, a माइनस बी होगा कि नहीं? ये भी एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसको भी यूज करेंगे। तो देखिए a² माइनस b², यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अच्छा हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर यानी a² है, यहां a है, a इंटू a है, a है, एक कट जाएगा, बचेगा क्या भैया हमको ऊपर में 1 माइनस cos थीटा बाई नीचे क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। देखिए आगे RHS कि नहीं आया, यहां क्या किए देख लीजिए आप, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बाई 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? से ये कैंसिल हुआ कि नहीं? यही मैंने यहां करके ये लाया। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम ये रास्ता लेते हैं, साइन कॉसेक को साइन में और कॉट को cos थीटा बाय साइन थीटा के टर्म में बदलते हैं, तो हम जो है इस रास्ते से यहां पहुंच गए, अपने लक्ष्य पे पहुंच गए। अब जो आपका क्वेरी था, आपका जो प्रश्न था, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा था कि नहीं जी हम तो इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, करके देख लेते हैं ना, वो रास्ता भी चल के देख लेते हैं, जब तक उस रास्ते से जाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। चलिए करते हैं। देखिए LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² cosec² थीटा प्लस b² cot² थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। आया cosec² थीटा cot² थीटा 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा है। तो अब देखिए यदि हम बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, या तो इस cosec² थीटा को cot में बदल देंगे या cot² थीटा को cosec में बदल देंगे। बताए थे ना, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी हम cosec² थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot² थीटा। यही तो कर सकते हैं, और तो हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। मान लीजिए ऐसा हम कर देते हैं तो क्या पाएंगे भाई, cot² थीटा प्लस cot² थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, यही तो करेंगे हम। क्या हो गया 1 प्लस 2 cot² थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब बताइए यहां पहुंचने के बाद
फिर अब आपको लगेगा अब क्या करें, तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा लाना है, इसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, करके देखते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा ना, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली वही करना पड़ा कि नहीं, यहां भी करना पड़ेगा, 2 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को फिर लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही तो करना पड़ा फाइनली जाके। चलिए अब चल चुके हैं तो रास्ते पे, तो लक्ष्य पे पहुंचना है तो पहुंचते हैं। अब यहां देखिए एक बार और लिख देते हैं इसको, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिखना पड़ेगा। अब फिर एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको कॉस चाहिए, तो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा कि नहीं, बदल दीजिए, 1 माइनस कॉस, साइन को कॉस बदलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन को कॉस में बदलना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो वही लिख दिया मैंने, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, बाई इस साइन स्क्वायर थीटा का भी जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब यहां देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 कॉस थीटा, नहीं हुआ, 1 इस 2 में एक कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे, एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, माइनस 2 कॉस थीटा बाई, अब देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर देखिए, अब देखिए आने की संभावना बढ़ गई है, यहां तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये खत्म हो जाता, काम बन जाएगा मेरा, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये बन गया मेरा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से एक 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आई, अच्छा सॉरी ये माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहां से एक गायब हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए आपका आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा रास्ता अच्छा था हमारे लिए। तो हमको लगता है कि जो पहले हम लोगों ने किया, इसको साइन कॉस में बदल के जो किया वो रास्ता अच्छा था, क्योंकि फिर बाद में हमको साइन कॉस करना ही पड़ा। तो आपको आरएचएस में देखना है कि हमको करना क्या है, साइन कॉस में लाना है भैया, तो इसको साइन कॉस में हम चेंज कर लेंगे, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और आज इतना हम दे के जाएंगे आपको कि आप जो है प्रैक्टिस करने के समय अपने स्किल को लगा सकें, ठीक है, सही डायरेक्शन में। ये हो गया। अच्छा, मैंने एक और कहा था कि आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाके हम प्रूफ कर सकते हैं क्या, इस एक सवाल में मैं सारा चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अब यहां देखिए, यहां हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आरएचएस से शुरू करें या एलएचएस से। देखते हैं कि यदि एलएचएस में सिंप्लीफिकेशन का गुंजाइश ज्यादा है, यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम एलएचएस से आगे बढ़ते हैं। यदि दिखता है कि नहीं आरएचएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
उसको सिंप्लीफाई करके हम एलएचएस की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वहां से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां तो एकदम दिखता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्वायर होल स्क्वायर वगैरह है, ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो इधर से ही बढ़ के हम आरएचएस पे पहुंचेंगे। लेकिन इसी सवाल में हम देखेंगे कि क्या आरएचएस से भी एलएचएस की तरफ हम पहुंच सकते हैं क्या। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सम देखेंगे तो ये देखिएगा कि किधर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है, यानी जिधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहीं से चल के जो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा या सिंपल होगा, सिंप्लीफाइड होगा, उस तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर सकते हैं क्या, इसको देखने का प्रयास करते हैं। आरएचएस में है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, बढ़िया है। अब हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। ठीक है जी, है तो गड़बड़ बात, सिंपल था, होल स्क्वायर है, इधर से इधर जाने का कोई मतलब ऐसा कोई औचित्य नहीं था, फिर भी एक करते हैं सीखने के ख्याल से। देखिए यदि ऐसा है, इसमें देखिए तो डिनोमिनेटर है नहीं, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें एक डिनोमिनेटर है वो भी प्लस में है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, मतलब प्लस प्लस में ना रहे, मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, प्लस प्लस में ना रहे। तो क्या कर सकते हैं, याद करिए आप लोग 9th में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इर्रेशनल नंबर का जब हम रेशनलाइजेशन करते थे डिनोमिनेटर में, मान लीजिए ऐसा रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं, रूट ए माइनस रूट बी से, इसको बोलते थे हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते थे, ये क्या हो जाता था, ये रैशनल बन जाता था। क्या बन जाता था, रैशनल, यानी काम का बन जाता था। यहां भी वही कुछ करने का हम प्रयास करेंगे, और ऐसा दिखे तो ज्यादातर समय ऐसा ही करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपका सेंस कहेगा उस समय नहीं यही करना चाहिए। ठीक है, अब आइए यहां पे यदि a प्लस बी है, a माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी a माइनस बी से, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो नंबर का वैल्यू चेंज कर जाएगा, एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए जो काम आपने डिनोमिनेटर में किया वही काम न्यूमरेटर में करना है। ठीक है, अब आइए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। हाँ, होल स्क्वायर आ गया, आना चाहिए था, होल स्क्वायर चाहिए था, आ गया, वेरी गुड। नीचे देखिए तो a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, हाँ जी आ तो गया, लेकिन इसका जरूरत तो नहीं था, इसका जरूरत तो हमको नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो ऊपर तो अब छेड़छाड़ अभी थोड़ा देर नहीं करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया भाई, रहने दो। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बना कि नहीं बना, अच्छा जी बन गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, गजब। तो कॉस थीटा ये भी स्क्वायर में है, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वाह। ठीक है भाई, अब देखिए यहां कॉसेक थीटा, नीचे साइन थीटा है, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉसेक थीटा होगा कि नहीं, और कॉस थीटा को साइन थीटा से कॉट थीटा होगा कि नहीं, गजब आ गया है भाई। अब ये क्या हुआ, ये वही हुआ कि यदि हमको ऐसा कहीं फ्रैक्शन हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, यही तो दोनों का एलसीएम सी निकला, और a माइनस बी ऊपर में आया कि इस तरह से फ्रैक्शन को तोड़ के अलग लिख सकते हैं। वही करेंगे यहाँ 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा गजब होल स्क्वायर आ गया कि नहीं, होल स्क्वायर तो कभी छेड़े नहीं हम, देखिए होल स्क्वायर जैसे ही आया हम खुश हो गए, आ गया। अब 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए एलएचएस पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो इस तरह से
आइडेंटिटी में आपको एग्जाम में यही तो नहीं देगा, जो भी देगा उस समय एक बार एनालिसिस करके दिमाग में फिर हम कैसे बढ़ सकते हैं उस रास्ते पे बढ़ जाना है। आपको जरूर जो है लक्ष्य मिल जाएगा। ये हुआ एक सवाल जिसमें कि मैंने पूरा बेसिक से लेकर के कैसे कैसे कर सकते ब्रीफ किया। अब फटाफट जो है सवाल का सिलसिला चलाएंगे। ठीक है, 10 सवाल हैं एनसीईआरटी के 8.4 में 5वां नंबर में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में 10 सब क्वेश्चन है जो कि प्रूफ पे है। देखते हैं कितना आज कर सकते हैं। 5th नंबर का दूसरा सवाल प्रूफ करना है cos a प्लस 1 cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इसमें सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, ये तो मोस्ट सिंप्लीफाइड है, तो इसका मतलब हमको एलएचएस से बढ़ना है। पहला डिसीजन ले लिया हमने कि एलएचएस से बढ़ना है। ठीक है भाई, तो एलएचएस लिख लिया। ठीक है, अब हमको दूसरा डिसीजन लेना है कि क्या करें, कैसे बढ़े। तो आप देखिए यहाँ सेक ए लाना है, सेक ए यानी cos a से ही sec a आएगा। sec a क्या है, cos a का रेसिप्रोकल। तो ये ठीक है, cos a में है, हमको कोई इसमें चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब cos a को हम कुछ कर दें 1/sec a, सब कुछ करने की जरूरत अभी यहाँ नहीं है, ना इसको 10 में बदलना है ना किसी में बदलना है। बस ये मेरा ठीक है। अब इसमें करना क्या है, फ्रैक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। फ्रैक्शन का सम करना है तो बचपन से ही सिखा गया कि एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ले लिया एलसीएम। एलसीएम जब ले लिया तो 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड किया, एलसीएम को कॉस ए बचा, कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया कॉस स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ कॉस ए से एलसीएम को डिवाइड किया, कोसेंट आया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 प्लस साइन ए का कॉस ए से डिवाइड किया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहां क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नीचे कॉस ए आ गया, से के आने की संभावना है कि नहीं। यहां कुछ यदि 1 बच जाए तो 1 बट या 2 बच जाए, 2 बटे कॉस ए, 2 बाई कॉस ए, से के आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने में हमको लगता है कि इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए आया ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, चांसेस है कि थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, तो करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसको किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बाई, यहां इसको मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं करना है अभी, क्योंकि हमको नीचे ये कॉस ए चाहिए, सेक ए तक पहुंचना है तो डिनोमिनेटर में कॉस ए चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, इसको एज रहने देंगे, आगे बढ़िए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अच्छा यदि आपके सुविधा के लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 1 प्लस 2 साइन, कोई आपत्ति नहीं है, बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि हमको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए है, यानी 1 बाय कॉस ए सेक ए हो जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा 2 कॉस ए, दिस इक्वल टू 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए 2 सेक ए। ठीक है, थर्ड सवाल लेते हैं। थर्ड सवाल में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो अभी भी एलएचएस
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा ये कम है, इसके सिंप्लीफिकेशन का, इसमें सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा गुंजाइश है, इधर से ही बढ़ेंगे। पहला डिसीजन हो गया हमारा, LHS से ही बढ़ना है, ठीक है भैया, बढ़ना है तो LHS लिख लेते हैं, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। अच्छा भैया, अब इसको करेंगे क्या? तो आप करेंगे क्या? आपने तो बताया था कि एलसीएम ले लेना है, और क्या एलसीएम दिख रहा है? नहीं, एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये अच्छा एलसीएम इसका लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा आएगा कि नहीं? देखिए आएगा, ठीक है। यदि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जा रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, क्यों? कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, माइनस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 1 प्लस, ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, 1 प्लस 1 2 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, ऐसा आएगा तो देखिए, कभी भी यदि डिनोमिनेटर में ऐसा रहेगा, ये तो आने से रहा, डिनोमिनेटर में यदि मल्टीप्लिकेशन में रहता टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हम लोग सोच सकते थे, एक था भी वो तो चला गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर ऐसा बन जाएगा तो हमारा पर्पस सॉल्व तो नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं जी, हम तो इसको डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को भी आप सॉल्व करिएगा तो ये ऊपर में कोई ऐसा आने वाला नहीं है कि 1 माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा कुछ आएगा, कट जाएगा। फिर भी यदि एक कट भी जाता है तो ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का रास्ता लेना जो है खतरनाक पड़ सकता है, ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे जी? तो देखिए यहाँ सेक और कॉसेक में लाना है ना, सेक और कॉसेक में, तो क्यों ना हम पहले ऐसा करें कि इसको साइन कॉस में बदलते हैं। ये कॉट और टेन को साइन कॉस में बदल देंगे तो संभव है सेक कॉसेक आ सकता है। तो रास्ता वैसा ही लेना है जिसमें कि कम जो है अड़चन होगा और हम सेफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं थोड़ा सेफ रास्ता। तो सेफ रास्ता हमको क्या दिख रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, कि इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, होल बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये तो अभी साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही रहने देते हैं नीचे, ये साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस, ये साइन थीटा एलसीएम हो गया, इसके नीचे 1 है, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू 1 करेंगे साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू कॉस थीटा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू दिस अपॉन दिस, रेसिप्रोकेट कर जाएगा कि नहीं, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी, ये समझ रहे हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर बाई
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस ठीक है। अब फिर एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसा हम रास्ता पकड़े हैं फिर एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, तो फिर एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा, लेते हैं। यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में करना है, यदि मान लीजिए a माइनस बी है, a माइनस बी है इक्वल टू b माइनस ए नहीं होता है, b माइनस ए नहीं होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। लेकिन क्या होता है पता है इसका, देखिए ये होता है माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए। देखिए माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कि नहीं। इसी तरह से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है भैया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया जी, प्लस माइनस, अब इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इसको हमको माइनस करना चाहिए। एक बार लिख के दिखा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, देखिए यहां क्या कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है आपको, यहां इसको a माइनस बी को b माइनस ए करना था तो माइनस लगा दिया, यानी यहां माइनस। ठीक है, अच्छा अब चलिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, नहीं तो आप एक स्टेप में यहीं पे कर लेना चाहिए था। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब इस दोनों का एलसीएम निकालिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए इस पूरा चीज से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, इसी तरह से इस पूरा चीज से ये चला गया, बचा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इतना दूर आने के बाद अब रास्ता में लगे कि जा गलत आ गए क्या, तो क्या करेंगे, बाप रे बाप। लेकिन देखिए डिनोमिनेटर में हमको मल्टीप्लिकेशन में दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हमारा अनवांटेड है। लेकिन देखिए साइन थीटा नीचे है, कॉस थीटा नीचे है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। रास्ता लगता है सही है, आ सकता है, प्रोवाइडेड ये वाला यहां से अनवांटेड चला जाए। देखते हैं। अब यहां आने के बाद आपको होता है ना, कभी कभी किसी रास्ते में जा रहे हैं, बोला सीधे चले जाना, लेकिन छोटा सा गली उली उसी का दिख रहा है, अब मुड़े कि नहीं मुड़े, वैसा ही सिचुएशन कुछ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अक्ल लगाना ना, अक्ल दिए हैं भगवान तो अक्ल लगाना है, ये हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड है। ऊपर देखिए तो क्या है, ऊपर भी तो अनवांटेड टाइप का ही चीज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इतना थोड़ी चाहिए हमको, कैसा चाहिए देखिए। तो ये देखिए आप ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, हाँ तो ऐसा है भैया कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि 9वीं का एग्जाम पास कर गए और उसके बाद भूल जाना है, नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ा आपने। पढ़ा क्यों भाई, कि आगे हो सकता है कि यूज हो।
देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, यानी ये कटेगा ए माइनस बी, गजब, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लग रहा है कि ठीक ही चल रहा है, ठीक चल रहे हैं। तो लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया। ये देखिए, हाँ ये जो अनवांटेड था ये तो गया, ये तो गया। वेरी गुड। अब क्या बचा? अब यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां दिखे फट से बंद कर दीजिए। क्या बचा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करीब पहुंच रहे हैं आप। अब देखिए इसको साइन थीटा कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। गजब, कम आ गया। 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू में है, मतलब इसको समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यदि ऐसा है कोई भी चीज ऐसा है 1 बाई ए बी लिख सकते हैं नहीं, 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी। मल्टीप्लिकेशन है ना, ए इंटू बी है तो 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी क्या हो गया? ए इंटू बी करेंगे ए बी, 1 इंटू 1 करेंगे 1। वही लिखा मैंने, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। दिस इंप्लाय, देखिए आ गया, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही है हमारा RHS। तो इस तरह से, इस रास्ते से, हालांकि लंबा रास्ता ये भी है, यहां पे हम पहुंच गए, और यही सही रास्ता है भैया। इसको और कुछ कर नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं भैया? 10 से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट बाय 10, और कॉम्प्लिकेटेड। इसको चेंज कर सकते हैं 10 में, इसको भी 10 में, तो शायद कुछ समाधान हो। देखिए हमारे हिसाब से ये रास्ता एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये है 4th प्रॉब्लम एनसीईआरटी का, 5th का 4th, ठीक है, 8.4 एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसमें देखिए LHS एज कॉम्प्लिकेटेड एज RHS, यानी आपको जिधर से बढ़ना हो बढ़िए, या तो इसको सिंप्लीफाई करिए इधर पहुंचिए, या इसको सिंप्लीफाई करिए इधर पहुंचिए, दोनों तरफ से आसान है, ठीक है। यानी जाने का और आने का जर्नी सेम है, एक ही रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ट्रैफिक। तो चलिए हम LHS से ही शुरू करते हैं। 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है भैया, करते हैं। क्या लाना है हमको? कॉस साइन, तो सेक को कॉस में बदल देते हैं, क्या दिक्कत है, बदल देते हैं ना। 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, ये तो आना चाहिए दिमाग में सबसे पहले। 1 बाई कॉस ए, कॉस ए तो आ गया, साइन ही नहीं आया, कॉस ए तो आया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऊपर वाले का कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, ठीक है भाई, आया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे क्या? ये फाइनली क्या ऊपर में क्या बचा? 1 बाय कॉस ए बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू यहां क्या बचा? कॉस ए ऊपर जाएगा कि नहीं, कॉस ए बाई 1, कट भी गया। अरे बड़ा मुश्किल बात है, खाली बचा 1 बाय कॉस ए। अब
क्या करें, यहां तो साइन स्क्वायर ए है, गजब। देखिए इसको साइन स्क्वायर ए बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है, बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए इसी को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है कि नहीं लाना है, लाना है भाई, हाँ, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं, और नीचे 1 माइनस कॉस ए आया कि नहीं। मतलब हमने क्या किया, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम आ जा रहा है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, आ तो गया RHS, आ गया। लेकिन अब यहाँ जो मैंने एक बताया था कि जब आपको लगने लगे कि अरे ये भी तो नहीं आ रहा है RHS की तरह, तो हम क्या करेंगे, LHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे सेम चीज आता है या नहीं। लेकिन यहाँ तो मैंने 1 प्लस कॉस से लाने के बाद क्या किया, ये किया तो आ गया RHS मेरा। बात समझिए क्या कहना हम चाह रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये देखिए यहां जब आप आ गए, यहां पे आ गए, तो क्या लग रहा है आपको, 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब हम क्या करें, लाना चाहिए था, ठीक है, तो वरी नहीं होना है। फिर क्या करना है आपको, यदि ये नहीं सूझ रहा है, दिमाग में नहीं सूझ रहा है, यहां इसको छोड़ दीजिए, यहां इसको छोड़ दीजिए, फिर RHS से चलिए। अब देखिए हम बता रहे हैं अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट, ठीक है, प्रूफ तो मैंने कर दिया, लेकिन अब यदि ऐसा हो जाए, LHS 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है भाई, तो आपने किया 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए, ठीक है भाई, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस ए, ठीक है, यानी कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1 कट गया भाई, यानी मेरा सिंप्लीफाई होके आया है ये। अब हमको नहीं सूझा उस समय कि अब हम कैसे क्या करें, क्या 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें, नहीं सूझा। क्या किया हमने, जैसे ही देखा 1 प्लस कॉस ए आया, लाना हमको साइन स्क्वायर है, नीचे लाना है 1 माइनस कॉस ए, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना हम 1 माइनस कॉस ए लाना है तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं, कर दिया भाई, कर दिया, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ कि नहीं, 1 माइनस कॉस ए बच गया कि नहीं, ये तो हमको लाना ही था, सही आया भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, 1 माइनस कॉस ए, एकदम परफेक्ट भाई, तो आ गया RHS आ गया। बाई चांस लगे कि जा अब, तो देखिए ये LHS को सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए। अब क्या करेंगे, देखिए RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप कहां जाएं, तो बीच रास्ता में बैठ गए, तो अब हमको पता है कि उधर से हमको आने का रास्ता पता है, तो कूद फान के वहां चले जाइए और वहां से फिर लौट गए। तो देखिए RHS क्या है भाई, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, यहां क्या आया है, कॉस ए हुआ सिंप्लीफाई करके, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कर सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस ए। अब कहीं साइन स्क्वायर ए को क्यों किए भाई, हमको सिंप्लीफाई होके कॉस ए प्लस 1 ही आया है ना, या इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं कि ये आया ना, तो यहां भी हमको RHS को भी सिंप्लीफाई करके यही लाएंगे, तब तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों का वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम हो जाए, तभी तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। तो यहां सिंप्लीफिकेशन में कॉस आया है, तो इसको भी कॉस में हमको चेंज करना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस से नीचे में अनवांटेड, खाली ऊपर में आना है, ये देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा कि नहीं, बताइए तो, 1 माइनस कॉस होगा कि नहीं, ये कटेगा कि नहीं, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस, बचा कि नहीं बचा,
LHS का भी सिंप्लीफिकेशन के बाद वही वैल्यू आया जो RHS का आया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यानी ये इक्वल टू ये। प्रूफ हो गया। ऐसे करना है। तो इस तरह से आप जो है जैसे भी हो प्रूफ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से भी चलेंगे तो यहां भी आके हम प्रूफ कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए आया ना, यहाँ 1 प्लस से क्या आ सकता है, कैसे भाई, इसको कॉस ए से डिवाइड कर देना, तो नीचे को भी कॉस ए से डिवाइड कर देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, ये 5 का 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से आपको देखना है। क्या कर रहा है, ये है LHS, ये RHS प्रूव करना है, लेकिन यहाँ एक राइडर लगा दिया है, इस आइडेंटिटी को यूज करके प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे इस आइडेंटिटी को यदि यूज करना है तो क्या करना होगा, यदि इस आइडेंटिटी को यूज नहीं करना है तो और क्या अल्टरनेट मेथड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, LHS कॉम्प्लिकेटेड तो ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, यही है। आइडेंटिटी यूज करना है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कहने का मतलब कि हमको अब इसको चेंज करना पड़ेगा कॉसेक और कॉट में, कॉसेक और कॉट में। देखिए इसको, यदि कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करें, कॉट ए बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, साइन ए को साइन ए से 1 हो जाएगा, 1 को साइन ए से डिवाइड करें तो कॉसेक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बोल रहा है वो आइडेंटिटी लगाना है, तो हमको सबसे पहले इसको ना चेंज कर लेना है कॉसेक और कॉट के टर्म में, कॉसेक और कॉट के टर्म में। तो देखिए ऊपर वाले को यदि हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो ये कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, तो कॉट ए कॉसेक ए बन जाता है। तो जब ऊपर वाले को न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी साइन ए से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट, लिख भी सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, चलिए, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस बाय दिस, मतलब अलग अलग कर दीजिए भाई, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए इक्वल टू, ये बन गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ये बन गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहां से मेरे पास दो रास्ता है, तो पहला रास्ता तो ये है कि देखिए ध्यान से, यदि इसको या देखिए कॉट ए प्लस 1 है, 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यहां भी लिखिए तो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें। एक रास्ता ये है जो पिछले सवाल में मैंने बताया, ऐसा है तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा रास्ता है हमको लाना क्या है, ऊपर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है ना। सबसे आसान ये तरीका है, हम इसको अपने मन से कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए cot a माइनस 1 प्लस cosec a, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, क्योंकि हमको चाहिए यही, तो नीचे भी हमको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये हमको चाहिए था ना, यहां तक आने के बाद न्यूमरेटर में हमको ऊपर में चाहिए था, न्यूमरेटर को इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, ठीक है। अब देखिए इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे इसको फिर इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा। अब हमको ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अनवांटेड है। अब इसको हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या इसके इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो यही करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं, -1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे ही रहने दिए, डिवाइडेड बाय, चलिए इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल यदि आएगा और वो कटेगा तभी ये बचेगा, कैंसिल होगा तभी ये बचेगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके इक्वल आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। सवाल जब टीचर लोग देते हैं किताब में तो सोच समझ के देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए इसको, कॉट ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू कॉसेक ए, कर दिया भैया, ठीक है, प्लस कॉसेक ए कर दिया, फिर कॉसेक को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉसेक स्क्वायर है, देखिए कॉसेक स्क्वायर है, प्लस कॉट एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया कॉट ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसको तो एज इट इज कुछ नहीं करना है, नीचे को देखिए। अब हम लोग क्या करें, ये देखिए, ये तो कॉट ए कॉसेक ए देख रहे हैं, कॉट ए कॉसेक ए, ये तो कैंसिल हो गया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा गया। अच्छा अब एक चीज और देखिए, तो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, उसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, क्या है, चलिए, कॉसेक ए है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, ठीक है। या तो इसको देखिए, ये माइनस यहां कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं बचेगा, वही करते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। एक बार और लिखते हैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, या फिर इस कॉसेक को या इस कॉट को चेंज कर दीजिए कॉसेक में, जैसा करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम कर देते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। कॉसेक ए इसको रहने दिया मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया, क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इससे क्या होगा, हो गया। तो अब बचा फिर ऊपर में कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, बाय कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉट ए, ठीक है भाई, इतना ही बचा। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं,
कॉसे के प्लस में है -1 कॉट ए, सेम है कि नहीं, खत्म। क्या बच गया हमको भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा सही है, यहां कंफ्यूजन नहीं हुआ। या तो इसको हम करें, ये माइनस कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। या कॉट स्क्वायर ए को हम लिख दें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, या कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, जैसे भी करना चाहे। मतलब ये दोनों में रिलेशन है, ये हट सकता है, उसका मैंने यूज किया। ठीक है, अब देखिए RHS आ गया। तो अब कहिएगा कहां पे हमने आइडेंटिटी यूज किया भाई, ये वाला यही किया। देखिए यही किया ना, कॉट स्क्वायर ए को किया कि नहीं, कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए -1 किया कि नहीं, कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए किया। तो इस तरह से यहां पे आइडेंटिटी हमने यूज किया। एक तो तरीका ये हुआ, एक तो तरीका ये हुआ। इसका अल्टरनेट कि यदि ये नहीं दिया हुआ आइडेंटिटी यूज करना है हमको कि नहीं करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उस पे चलते हैं। ठीक है, ये अब लेट अस सी, इसको अल्टरनेट मेथड से बनाते हैं। वहां क्या दिया हुआ था, उस आइडेंटिटी को स्पेसिफाई कर दिया था, इस आइडेंटिटी को आपको यूज करके बनाना है। आइडेंटिटी क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मान लीजिए आइडेंटिटी यूज ना करना हो, आइडेंटिटी यूज ना करना हो, कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो LHS से चलते हैं। क्या है भाई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सही है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ढंग से। कैसे ढंग से, देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1 माइनस साइन ए है कि नहीं, देखिए प्लस 1 माइनस साइन ए है। अच्छा, कॉस ए यहां भी है, इसको भी लिखते हैं इसी तरह से 1 माइनस साइन ए। तो यहां देखिए यदि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। अब इसको लिखने से क्या होगा, देखिए पिछला सवाल, पिछला जो शुरू में हम बता रहे थे कि a माइनस बी हो, तो यदि a प्लस बी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमको एक सिंप्लीफिकेशन की आशा जग जाती है, जैसे कि हम लोग करते थे 9th में रैशनलाइजेशन में। ठीक है, वही काम हम यहां करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से हमने लिखा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, और तो फिर ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए से। किया ना हमने, a माइनस बी था तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर को भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल अलजेब्रा लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। बात समझ गए, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को देखिए कर देते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस ये बी स्क्वायर होगा कि नहीं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कॉस ए इंटू बी 1 माइनस साइन ए। एक्सपेंड किया, नीचे भी एक्सपेंड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हुआ कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए 1 इंटू बी साइन। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, ठीक है भाई, 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए साइन। करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए, पहुंचिएगा जरूर। यदि कुछ मिस्टेक नहीं करिएगा तो जरूर पहुंचिएगा। -1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए, वेरी गुड, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाय ए कॉसेक के प्लस कॉट ए लाना है, कुछ भी ऊपर रहे, नीचे यदि साइन ए रहेगा तो 1 बाई साइन ए कॉस ए के होगा और कॉस बाय साइन ए कॉट ए होगा। यानी इसको हमको साइन में बदल देना है। किसमें बदल देना है? साइन में। ये भी साइन है, ये भी साइन है, इसको भी साइन में बदलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है? होता है। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, -1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करिए ना, 1 मना किया है, 1 कर दीजिए ना, सिंप्लीफाई करते जाइए ना। +1, ठीक है, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 1 कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल? बचा क्या? माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है भाई, जो आया सारा कॉपी। अब यहां देखिए ऊपर में क्या हो गया? 1 + 1 2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए अपॉन यहां 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब यहां कुछ दिख रहा है आप लोग को? यहां देखिए, इसमें इसका फैक्टराइजेशन होगा 2। पहले तो सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी 2 खत्म, ऊपर भी 2 खत्म, ठीक है, ले लेते हैं ना। क्या बचा? 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन 2 कॉमन साइन ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इतना हम आप लोग के लिए सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ साइन ए कॉमन ले लेना था। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए बचा, ठीक है, बचा भैया। और क्या बचा? इसमें देखिए कॉस ए कॉमन लीजिए, माइनस है, ठीक है, कॉस ए कॉमन लीजिए, कॉस ए कॉमन लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 माइनस साइन ए बचेगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, यहां साइन ए कॉमन लीजिए, 1 माइनस साइन ए बचा, तो हमको यही साइन ए चाहिए था नीचे। अब ये अनवांटेड है, कटेगा, पक्का कटेगा। देखिए इसमें 1 माइनस साइन ए कॉमन है, इसमें और इसमें 1 माइनस साइन ए कॉमन है, यहां 1 बच गया प्लस कॉस ए बचा बाई साइन ए बचा, 1 माइनस साइन ए हुआ, ये कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए बचा, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका रिजल्ट 1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, RHS हो गया। तो यदि आपको नहीं कहा गया हो कि पर्टिकुलर जो है आइडेंटिटी यूज करना ही करना है, तो
इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉट और कॉसेक में चेंज नहीं किया, सीधा जो अपना बुद्धि विवेक था कि यदि डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, यदि a माइनस बी से उसको मल्टीप्लाई करें, या a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो शायद जो है सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से कुछ छोटा सा रिजल्ट आएगा, और जो आएगा कॉसेक a प्लस कॉट है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो 5 ही सवाल हुआ, इस 5 में 10 सवाल है टोटल, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको फील यदि होता है कि कुछ नयापन है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।